इन दिनों दुनिया भर में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का असर देखने को मिल रहा है। अप्रैल में अमेरिका जैसे प्रमुख बाजार के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी महज 1.1% रही, जो कि काफी धीमी रही। लेकिन भारत का किस्सा कुछ और ही रहा। पश्चिम एशिया, खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के निर्यात कम होने के बावजूद छोटे और नए देशों में बढ़ती मांग के कारण अप्रैल में भारत के कुल माल निर्यात में मजबूत बढ़त दर्ज हुई है। अप्रैल के महीने में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत के एक्सपोर्ट में 13.8% बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 43.56 अरब डॉलर का हो गया, जो 4 सालों में सबसे अधिक हाईएस्ट मंथली एक्सपोर्ट है। भारत के निर्यात में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी में श्रीलंका, सिंगापुर, तंजानिया और हांगकांग जैसे देश शामिल हैं। वित्त वर्ष 2027 के पहले महीने में भारत का माल निर्यात 13.8% बढ़कर 43.56 अरब डॉलर का हो गया। बांग्लादेश 64.2%, ऑस्ट्रेलिया लगभग 55%, मलेशिया 59.7% और चीन 27% को भी निर्यात मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। अब जान लेते हैं कि युद्ध और अमेरिकी टैरिफ के बाद भी भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी कैसे हुई। अप्रैल में सिंगापुर ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को पीछे छोड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन गया। भारत के निर्यात बास्केट में सिंगापुर की हिस्सेदारी, जो कि पहले 3% थी, वो बढ़कर 7% हो गई। चीन और बांग्लादेश ने भी नीदरलैंड को पीछे छोड़ा और क्रमशः तीसरे और चौथे सबसे बड़े एक्सपोर्ट बाजार के रूप में शामिल हुए। इन बाजारों में निर्यात में आई तेज बढ़ोतरी का मुख्य कारण तेल की कीमतों में उछाल है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद इन अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तुओं में शामिल हैं। छोटे देशों में नए बाजार बनाने की ओर यह बदलाव भारत की बाजार विविधीकरण को दर्शाता है। साथ ही एक एक्सपोर्ट की मजबूत रणनीति जो तैयार है वो दिखाती है और वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ की आशंकाओं के बीच भी एक मजबूत बढ़त देखी गई। साफ शब्दों में कहें तो यूरोपियन देशों से किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट में देखने को मिला, जिसके कारण एक्सपोर्ट बढ़ा। अब सवाल ये भी है कि आखिर कौन सी वस्तुओं का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया। आइए बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निर्यात में सकारात्मक बढ़ोतरी में अनाजों के एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा 210.19% का उछाल आया है। इसके बाद मीट, डेयरी और पोल्ट्री जैसे उत्पादों में 48.03% और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में 40.31% की बढ़ोतरी आई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग सामान, मरीन प्रोडक्ट, हस्तशिल्प, दवाएं और कॉफ़ी के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरें, शेयर बाजार का हाल, मार्केट में इन्वेस्टमेंट टिप्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी खबरें और वेलफेयर स्कीम के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।